दोस्तों आज की वीडियो गुलाब के पौधे के बारे में। अगर आपके घर और गार्डन में गुलाब का पौधा लगा हुआ है और उस पर फूल नहीं आ रहे तो ये हमारी उस गलती की वजह से होता है जो हम अपने पौधे पर कर जाते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। तो दोस्तों अगर आपके पास भी गुलाब का पौधा है तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत अहम होने वाली है। आपने गौर से सुनना और समझना है। मैं भी आपको आसान लफ्ज़ों के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं कि हम वो गलती कहाँ और कब करते हैं जिससे हम फूल अपने पौधों से हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पास ये गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। ये मेन टहनी है जो इस मिट्टी में लगी हुई है और इसमें से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी दो शाख निकल रही है। एक ये हो गई, इस पर कांटे भी बहुत हैं, और एक ये हो गई, इस पर कांटे बहुत कम हैं। दोस्तों हम गुलाब के पौधे पर गलती उस वक्त करते हैं जब प्रूनिंग का वक्त होता है, यानी जब हम गुलाब को कटिंग करते हैं। कटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि गुलाब के पौधे से फूल ज़्यादा हासिल कर सके। अगर एक ब्रांच है तो हम उसको यहाँ से काट देते हैं और उससे ज़्यादा ब्रांचेस निकल आती हैं। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जब ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं तो फूल भी ज़्यादा आते हैं। दोस्तों ये मैं बात उन गुलाब के पौधों के लिए कर रहा हूँ जो ग्राफ्टिंग पौधे हैं, यानी रंग बिरंगे जो गुलाब के फूल देते हैं, जिनमें इतनी ज़्यादा खुशबू भी नहीं होती। उसे इंग्लिश रोज़ भी कहते हैं। दोस्तों कुछ हमें कमेंट्स आते हैं कि हमने वैसे ही अपने पौधे की प्रूनिंग की है जैसे आपने वीडियो में बताया था, लेकिन आपके पौधों पर गुलाब है, हमारे पौधों पर गुलाब के फूल नहीं आ रहे। क्योंकि दोस्तों वो यहीं पर ही गलती कर देते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता कि कौन सी ब्रांच रखनी है और कौन सी काटनी है। ये जो ब्रांच है ये ग्राफ्टिंग की गई है जिसे पेवंदकारी भी कहते हैं, और ये जो नीचे आप ब्रांच देख रहे हैं ये रियल ब्रांच है जो इस टहनी के साथ होती है। ये उसी में से निकली हुई है, ये ग्राफ्टिंग नहीं है। फार्म लोग उसी टहनी को लगाते हैं जो कभी फूल नहीं देती, क्योंकि उन्होंने इस टहनी को ग्राफ्ट करना होता है। इससे रंग बिरंगे फूल निकालने होते हैं, इसलिए इसको ग्राफ्ट ही समझा जाता है। इसी ग्राफ्ट की गई शूट से ही फूल निकलेंगे। जो ये शूट्स है इससे कभी फूल भी हासिल नहीं कर पाएंगे आप, चाहे इसको 1 साल रखें या 2 साल देखें या 4 साल। जितने साल भी ये शूट्स इस टहनी पर रहेगी उतने साल ही ये फ्लावरिंग नहीं देगी, बल्कि इस शूट्स की भी ये ताकत लेती रहेगी। क्योंकि दोस्तों मिट्टी से जो भी ताकत आती है इस टहनी को वो पहले इस शाख को मिलती है, इस शाख को बाद में मिलती है, इसलिए ये ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करती। इसलिए दोस्तों जब गुलाब के पौधे की प्रूनिंग का टाइम आता है तो हमें ये ज़हन में रखना होगा कि किस ब्रांच को काटना है और किस ब्रांच को रखना है। हम थोड़ी सी गलती की वजह से या ध्यान ना देने की वजह से इस शूट्स को काट देते हैं। जब ये शूट्स बड़ी हो जाती है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब पौधे पर फूल आएगा। अगर ये ब्रांच रहेगी तो इस पर कभी भी फूल नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राफ्टिंग नहीं है, ये एक फ्री ब्रांच है जिससे कभी आप फूल हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप प्रूनिंग कर दें तो पहले इसी ब्रांच को ही काटें, इस शाख को रहने दें, क्योंकि ये ग्राफ्ट की गई है। आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ ये ग्राफ्ट की गई है और ये ग्रो भी बहुत आसानी के साथ हो चुकी है। दोस्तों गुलाब का प्रूनिंग करने का सही टाइम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, जिसमें हम गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। छोटी छोटी बारीक टहनियाँ काट सकते हैं, जिससे जनवरी और फरवरी में ज़्यादा शाखें आएंगी, उससे ज़्यादा फूल भी आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है, यानी इंग्लिश फूल है, रंग बिरंगे गुलाब के फूल जो होते हैं वो हैं, तो हमें एहतियात से उनकी शूट्स को काटना चाहिए। कहीं ये ना काट दें, हमें ये शूट्स काटनी चाहिए जब भी पौधे की प्रूनिंग करें। ये देखो दोस्तों इसी तरह आपने इस शाख को काट देना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों इसी तरह आपने इस शाख को काट देना है, और काटने के बाद
आपने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है, क्योंकि जैसे हमने काटी है यहाँ फंगस होने का ख़तरा है, इसलिए आपने हल्दी लगा देनी है। इससे फंगस नहीं लगेगा और हमारी टहनी ये पूरी की पूरी सेव रहेगी और इससे नई शूट्स भी निकलती रहेंगी। अब जैसे ही मैंने इस शूट्स को काटा है, यानी इस शाख को काटा है, तो सारी की सारी जो मिट्टी से ताकत इस टहनी को मिल रही है वो इसी शूट्स को ही मिलेगी। इससे और ज़्यादा शाखें निकलेंगी और शाखों से फिर फूल भी आएंगे, जिससे ये हमारा पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा और हमें हर साल फूल भी देता रहेगा। लेकिन आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि जब भी प्रूनिंग का टाइम हो आपने इस शाख को नहीं काटना। अगर आप कभी भी इस गलती से इस शाख को काट देंगे तो आप गुलाब के पौधे से कभी फूल हासिल नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुंच सके।